हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आपके इस प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है मजेदार इंस्टीट्यूट। तो आई होप आप लोगों ने लास्ट वीडियोस देखी होंगी। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा सेशन चल रहा है। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग रेजोनेंस की खुशबू लेने वाले हैं। ठीक है, इंट्रो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, यस बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो कॉपी पेन निकालना और नोट बनाना चालू करना। तो बस चालू करते हैं, और क्या ही कर सकते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन है क्या? ठीक, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में थोड़ा सा। मुझे पता है आप लोग भूल गए होंगे, तो थोड़ा मैं आपको आपकी पुरानी शक्तियां याद दिलाने वाला हूं। याद करो कक्षा 11वीं का चैप्टर नंबर 4 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी केमिकल बॉन्डिंग। बात करते हैं उस पर। तो हम लोग बात करने वाले हैं अभी कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अभी जेड आता है कि एस आता है देख लेना, स्पेलिंग से हम लोग उतना, मेरी इंग्लिश ऑक्सफोर्ड वाली है तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना। ठीक है, हाँ। तो कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन होता क्या था। याद करो, तो मैं सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ाए होंगे तो वहीं से अपने को उठाना है कि अच्छा चलो पहले एग्जांपल लिखते हैं थोड़ा सा। क्या, जैसे मान लो हम लोग यहाँ पर केवल कार्बन की बात करेंगे, sp कार्बन, sp2 कार्बन और sp3 कार्बन। आप लोग को तमाम तरह के हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाए गए होंगे, या हो सकता है मैं ही पढ़ाऊं। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बहुत कुछ पढ़ाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें भी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आपको बहुत जानकारी मिलेगी। पर हम लोग सिर्फ यहाँ कार्बन की बात करेंगे क्योंकि उतने में हमारा काम हो जाएगा, और थोड़ा बहुत डी ऑर्बिटल के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना। जैसे मान लो अगर कार्बन सिंगल है, मतलब चारों बॉन्ड सिंगल है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता था? sp3। यस सर। कार्बन डबली बॉन्डेड है, तब इसका हाइब्रिडेशन क्या होता था? sp2। ठीक है, कार्बन अगर ट्रिपली बॉन्डेड है, अब इसका हाइब्रिडेशन क्या होता था? सर ये sp है, कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। sp3 sp2 ऐसे लिखता हूँ आजू बाजू में, और ये sp। ठीक, अब ध्यान देना, मैं पहले डेफिनेशन लिखूं अगर हाइब्रिडेशन की, तो आपको पढ़ाया गया होगा इंटरमिक्सिंग ऑफ। अच्छा, जैसे पहले समझ लेते हैं फिर उसके बाद डिफाइन भी कर लेंगे। जैसे मान लो ये sp2 की बात करूं, तो ये sp2 है ना, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है। देखो दो टाइप के ऑर्बिटल आप लोग सुने होंगे, एक होता है प्योर, एक होता है हाइब्रिड। तो जो ये तो दिख ही रहा है हाइब्रिड ऑर्बिटल है, क्योंकि देखो ना साफ साफ दो लोग दिख रहे हैं यहाँ, s और p। तो ये जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, ये एक s और दो p के मिलने से बना होगा। किसको किसको मिक्स किए हो आप? एक s को मिक्स किए और एक नहीं, दो p को मिक्स किए। ठीक है, तो sp2 बना। बस यही हाइब्रिडाइजेशन है, बात करेंगे उस पर और आगे। इंटर ITR लिखा हूं, देख रहे हो स्पेलिंग मेरी, थोड़ा अच्छे से लिखता हूं। इंटर मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इंटर मिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग सेम और नियरली सेम एनर्जी। मतलब कोई भी मुंह उठा के कोई भी ऑर्बिटल को आपको मिक्स नहीं करना है, उन्हीं ऑर्बिटल्स को मिक्स करना है जिसकी एनर्जी या तो सेम हो या तो कंपेरेबल हो, नियरली सेम हो। ठीक है, तो इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग सेम और नियरली सेम एनर्जी टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड degenerated orbitals। degenerated orbitals ये है, ये मतलब आपको क्या करना है, आप प्योर ऑर्बिटल उठाओगे है ना, जिसकी एनर्जी क्या हो, सेम हो या तो कंपेरेबल हो, नियरली सेम हो। आप उनको मिक्स करोगे तो आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, और वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो डीजेनरेटेड होंगे। डीजेनरेटेड का मतलब, जैसे मान लो अभी हम लोग थोड़ा आगे पढ़ने वाले हैं इसी में, ये sp2 जो बना है ना, ये एक s और दो p के मिलने से बना है। मैं क्या बोला? ये sp2 जो बना है वो एक s और दो p के मिलने से बना है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड। मतलब जितना आप ऑर्बिटल मिक्स करोगे उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ये थ्योरी हाइब्रिडेशन की। तो सोच के देखना, यहाँ पर तीन लोग मिले हैं, एक s और दो p, एक s दो p, तो तीन लोग मिल रहे हैं तो तीन ही नए बनेंगे। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ? तीन लोग मिले तो जो नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा ना, वो भी कितना बनेगा? वो भी तीन ही बनेगा। ठीक है, और जो तीन नए ऑर्बिटल बने होंगे हाइब्रिड, उनकी एनर्जी क्या होगी? सेम। ठीक, डीजेनरेटेड का मतलब यही है।
ठीक है, नहीं उनकी जो नए ऑर्बिटल बने हैं उनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। फिनोमेना इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन, फिनोमेना इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, ये हुई बात। दूसरी बात इसमें क्या लिखने वाले हैं, ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट होता है ना। हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ना, ये कोई मतलब वो नहीं है, बस ये हाइपोथेटिकल फिनोमेना है, लेकिन इसकी वजह से हम लोग बहुत सारे मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन एक्सप्लेन कर पाते हैं। ठीक, तो वो ये सब नहीं लिखता, काम की बात लिखता हूँ मैं। लिखता हूँ नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स्ड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड। मतलब क्या हुआ, अरे बहुत आसान है सर, जितने ऑर्बिटल मिले होंगे उतने ही नए बने होंगे। ठीक है, ये बात हुई। एक दो बात और लिखते हैं इसके बारे में। क्या आपको ध्यान रखना होगा, ध्यान क्या रखना होगा यार, ये तो खून में घुल गया होगा। देखो, दो टाइप की ओवरलैपिंग पढ़ाए होंगे केमिकल बॉन्डिंग में, एक हेड टू हेड और एक पैरेलल। आपको पता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड, ऐसे एक्सियल ओवरलैपिंग से। और पैरेलल ओवरलैपिंग से क्या बनता है, पाई बॉन्ड। ठीक है, एक और बात ध्यान रखना, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। कैसे, अरे भाई प्योर ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, पी आपको पैरेलली ऐसे ओवरलैप कराना पड़ेगा, पी हो डी हो जो भी हो। तो अभी के लिए आप एकदम ध्यान रखें इस बात को कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, हम लोग अपनी 11वीं 12वीं के हिसाब से बात कर रहे हैं, हमारा जेई में जितना काम हो जाए उतने में। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो किससे बनता है, वो सिग्मा, उल्टा बोल रहा हूँ जो सिग्मा बॉन्ड है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है। क्या बोला मैंने, जो सिग्मा बॉन्ड होगा वो किससे बनेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल से, और जो पाई बॉन्ड होगा वो किससे बनेगा, प्योर ऑर्बिटल से। मतलब ये जो sp2 है, sp2 sp ये सब जो लोग हैं, ये जो ऑर्बिटल होगा जैसे sp, ये पाई बॉन्ड नहीं बना रहा होगा। ये जो sp ऑर्बिटल है हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये कौन सा बॉन्ड बना रहा होगा सर, ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा। कैसे, अभी बात करेंगे, देखना। हाँ ठीक, यहां पर मैं लिखता हूं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो प्योर ऑर्बिटल क्या करेगा, पाई बनाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि प्योर एस उठा के पाई बना दो, अरे एस ऑर्बिटल पाई नहीं बनाता। कैसे ओवरलैपिंग करा लोगे, पैरेलल ओवरलैपिंग करा लोगे एस ऑर्बिटल की, सिग्मा ही बनाता है, पढ़े है ना। ठीक, ये तो प्योर ऑर्बिटल मतलब पी वाला या डी वाला। ठीक है, प्योर ऑर्बिटल ये क्या बनाएंगे, इन लोग बना सकते हैं, पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे। अब आगे देखना, यहीं से समझना। ठीक है, एक एक करके इन तीनों एग्जांपल को लेते हैं। तो पहले मैं लेता हूं 4 बॉन्ड सिंगल वाला कार्बन, मतलब ये वाला। ये देखो, ध्यान देना, इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो सबको पता है क्या होता है, sp3, चारों बॉन्ड सिंगल है। बॉन्ड एंगल भी पता है आपको, इसका जो आइडियल बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 109 डिग्री और 28 मिनट। ठीक, अब ध्यान देना, मैं कुछ कुछ बातें बताता हूँ, ध्यान से देखना और समझना। ये जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ होगा, और ये कैसे हुआ होगा इसको भी देख लो। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6। अगर आप इसका कन्फिग्रेशन लिखोगे, क्या लिखोगे, 1s2, 2s2 और 2p2। तो ये देखो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन, ग्राउंड स्टेट की बात करूं तो। ठीक, अब मैं अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लिखूं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अगर लिखूं, तो ध्यान देना एक इलेक्ट्रॉन आगे जंप कर जाता है, सब पढ़ाए होंगे, एक्साइटेशन थ्योरी है। तो यहाँ पर बच गया 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 और ये 3। ध्यान देना, सोच के देखो, 1s और 3p। अगर आपको sp3 बनाना है, क्या बनाना है, sp3, तो sp3 कैसे बनेगा, अभी बताया सर, 1s और 3p से, दिख ही रहा है ना, 3p चाहिए 1s चाहिए, तो ये 1s और ये 3p आपस में मिक्स हो जाएंगे, ये 1s और ये 3p, मतलब ये जो s है, s और ये 3p कौन कौन से होंगे, एक px होगा, एक py होगा, और एक क्या होगा, pz, ये होगा। ठीक है सर, अब मुझे पता है इस वाली लाइन से कि जितने एटॉमी देख रहे हो, एटॉमिक है, एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो यहाँ कितने ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं, देखो 1 2 3 4, मतलब टोटल कितने sp3 बनेंगे,
टोटल 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म। टोटल कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बने? 4sp3। कोई प्योर ऑर्बिटल बचा क्या? नो प्योर ऑर्बिटल इज रिमेनिंग। क्यों रिमेनिंग? अरे भाई एक एस था प्योर और 3p प्योर थे, ये पूरा मिक्स हो गया, एक एस 3p सबके सब मिक्सिंग में चले गए, तो सारे के सारे हाइब्रिड बन गए sp3 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 sp3। क्या छो? तो कोई प्योर बचा क्या? नहीं बचा। तो नो प्योर ऑर्बिटल्स इज रिमेनिंग। हाँ यस यस रिमेनिंग, मेरी इंग्लिश यस देख लेना थोड़ा। ठीक है, तो ये पहला एग्जांपल हुआ। दूसरा देखो, एल्कीन को उठाते हैं। अब इसके बारे में भी पता है? हाँ पता है सर, हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 है। बॉन्ड एंगल कोई पूछ देगा तो भी बता दूंगा, ये होता है 120 डिग्री। इसका बॉन्ड एंगल पता है ना, ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। हाइब्रिडाइजेशन ये सब पढ़ के आए सर? यस सर। बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। अब ध्यान से देखना, यहां पर फिर वही करते हैं, हाइब्रिडेशन sp2 है, तो मेरे को ये बताओ sp2 बनाने के लिए आपको कितना s कितना p चाहिए? सर मेरे को एक s चाहिए और 2p चाहिए। क्या क्या चाहिए? एक s चाहिए और कोई भी 2p। मैं मान ले रहा हूं px और py, ये यूज कर लिया, ठीक है। अभी भी pz बचा हुआ है। देखो sp2 बनाने के लिए आपको कितने s चाहिए थे? एक s और 2p। p कितने होते हैं? 3 होते हैं ना, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3। p सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, पता होगा, px py pz। तो उस px py pz में से कोई 2p मिक्सिंग में आ गए हैं, मतलब डेफिनेटली एक p बचा होगा। आ रहा है समझ में? यस सर आ रहा है। sp2 कितने बने होंगे? 3 sp2 3 sp2 HO हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। और कमाल की बात क्या, 1 प्योर p ऑर्बिटल इज रिमेनिंग, मतलब उसके पास क्या बचा हुआ है? एक प्योर p ऑर्बिटल बचा हुआ है। ठीक है, ठीक है सर। लास्ट वाला देखते हैं, एल्कीन के बारे में बात करते हैं। अरे सर एल्कीन के बारे में बात कर चुके हैं, एल्काइन कहना चाह रहे हो आप? हाँ सर सही बोल रहे हो। एल्काइन देखो, ठीक है, ये देखो एल्काइन में वीडियो आ रही है पूरी, देखो 1 मिनट। हाँ आ रहा है, ठीक है। एल्काइन को देखना समझना, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp। कोई बॉन्ड एंगल पूछेगा वो भी बता देंगे सर, ये होता है 180 डिग्री। ठीक, अब मुझे बताओ sp बनाने के लिए, sp बनाने के लिए क्या क्या चाहिए आपको? एक s चाहिए और कोई एक p चाहिए। तो मैं कोई एक p, जैसे px मान लिया, ध्यान देना। तो एक प्योर p, कौन सा प्योर p बच रहा होगा? अगर जैसे यहाँ ये वाले एग्जांपल में अगर लिखना चाहूं, x और y मिक्सिंग में चले गए, देखो px और py, तो ये बचा कौन सा होगा? ये pz बचा होगा। ठीक, अब ध्यान देना, sp बनाने के लिए मुझे एक s चाहिए था और एक p चाहिए था। क्या बोला मैं? sp बनाने के लिए मुझे एक s चाहिए था और एक p चाहिए था। तो p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py और pz। उन तीनों में से कोई एक चला गया मिक्सिंग में, तो 2 बच गए होंगे। यस सर बच गए होंगे। तो कौन कौन बचे? जैसे मान लो अगर x मिक्सिंग में गया है, x अरे यार ये px की बात कर रहा हूँ, px अगर मिक्सिंग में गया है तो py और pz बचा होगा। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा? अब बनेंगे कितने? 2, क्योंकि देखो 2 लोग मिक्स हो रहे हैं, एक s एक p, तो 2 लोग बन रहे हैं ना मिक्स। कहने का मतलब एक s और एक p, कितने लोग मिक्स हो रहे हैं? 2, तो बनेंगे कितने? 2। तो 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। ठीक, फिर यहां देखना ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ? कितने p बचे हैं आपके पास? 2 प्योर p ऑर्बिटल्स। कौन कौन से बच रहे हैं इस केस में? एक py बचा होगा और एक pz। क्यों? क्योंकि मिक्सिंग में कौन कौन गया है? मिक्सिंग में तो सर केवल px गया है, तो py और pz तो बचा ही होगा। तो नहीं, 2 प्योर p ऑर्बिटल्स px py pz आर रिमेनिंग। अब ध्यान से देखना, यहीं से है गेम। क्या गेम है? ध्यान से समझना। अभी थोड़ी देर पहले यहां क्या लिखा हुआ था? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे, और जो प्योर ऑर्बिटल है वो पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ध्यान देना, यहां पर आपको चारों बॉन्ड सिग्मा दिख रहे हैं। कोई डबल बॉन्ड है क्या? नहीं है सर, चारों बॉन्ड सिग्मा है। हाँ सर चारों बॉन्ड सिग्मा है। तो अगर चारों बॉन्ड सिग्मा है, चारों बॉन्ड सिग्मा है, मुझे बताओ वो किससे बने होंगे? कौन से ऑर्बिटल से? हाइब्रिड से या प्योर से? अरे डेफिनेटली हाइब्रिड से बने होंगे। अभी तो आप बोले कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है। और अगर ऐसा है तो ध्यान देना, 1 2 3 4 बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, चारों सिग्मा। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं? सर वो भी 4 ही हैं। कलर बदलता हूं, वो भी कितने हैं?
4, तो 4 sp3 ऑर्बिटल है, मतलब ये जो चारों बॉन्ड बना होगा वो हाइब्रिड से बना होगा, sp3 से। मतलब कार्बन अपना कौन सा ऑर्बिटल यूज कर रहा है, sp3 वाला, sp3 वाला। ठीक है, ठीक है सर। यहां ध्यान देना, यहां आपको इस कार्बन या इस कार्बन, किसी एक कार्बन को देख लो, इस कार्बन के पास ध्यान से देखना और समझना, आपको 2 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, देखो, एक ये 2 सिग्मा और एक और सिग्मा। अरे यार ये डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई होता है, ठीक है, पढ़े हैं ना यार। हाँ, एक सिग्मा और एक सिग्मा। इस कार्बन के पास कितने सिग्मा दिख रहे हैं, 3 दिख रहा है, इसके पास 3 है, 1 2 और 3। ठीक, ध्यान से समझना, इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 और 3। तो ये जो 3 सिग्मा बॉन्ड है वो किससे बने होंगे सर, वो 3 sp2 से बने होंगे, क्योंकि इसके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने, 3 ही हैं, sp2 sp2 sp2। अभी तो देखे थे ना, एक s और 2 p मिल रहा है, तो 3 लोग मिल रहे हैं, तो 3 ही नए बनेंगे, sp2 sp2 और sp2। मतलब ये जो तीनों सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला और ये वाला, ये तीनों कौन बनाया है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक, इसके पास एक पाई बॉन्ड है, हाँ सर है, ये देखो। तो ये जो पाई बॉन्ड होगा वो पक्का ही अपने पी से बनाया होगा, इसके पास जो भी पी बचा होगा ना उससे ऐसे ओवरलैपिंग करके ये पाई बॉन्ड बनाया है। इसके पास एक पी बचा है, इसके पास भी बचा है, वही है ना, इसका भी हाइब्रिडेशन sp2 है, इसका भी sp2 है, sp2 की वजह से इसके पास भी एक पी बचा है, इसके पास भी एक पी बचा है, तो ये पाई बॉन्ड बना दिया होगा ओवरलैप करके। ओवरलैपिंग से ही तो पाई बॉन्ड बनता है, ऐसा वाला ओवरलैपिंग। हाँ, अब फिर कमाल की बात, ध्यान से देखना, अगर इसके पास पी वाई बचा है तो इसके पास भी पी वाई ही होना चाहिए। मान लो इसके पास पी वाई है, इसके पास पी जेड है, तो ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, अरे पी वाई ऐसे होगा इस प्लेन में ऐसे, और जो पी जेड होगा वो इस प्लेन में होगा ऐसे। मतलब ध्यान से देखना, समझना, ये पी वाई हुआ पी वाई और ये पी वाई होता ऐसे, ओवरलैपिंग होती, लेकिन ये पी जेड है, तो अब तो ओवरलैपिंग नहीं है, जीरो ओवरलैपिंग बोलते हैं इसको। तो ओवरलैपिंग हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मतलब दोनों पी का सेम होना जरूरी है। यहां पर जो, जैसे मान लो यहाँ पी वाई है तो यहाँ भी पी वाई होना चाहिए, यहाँ पी जेड है तो यहाँ पी जेड होना चाहिए, इसके पास भी इसके पास भी। ठीक, वापस आओ इस वाले एग्जांपल पे, ध्यान से समझना, इस कार्बन के कितना सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, 2। एक सिग्मा बॉन्ड ये वाला है और एक सिग्मा बॉन्ड ये वाला है, और वो कार्बन 2 पाई बॉन्ड बनाया है। देखो ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं, तो 2 ये पाई बॉन्ड बनाया है और एक सिग्मा ये और एक इधर सिग्मा बनाया है। मतलब क्या हुआ, इसके जो 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे वो दोनों के दोनों किससे बने होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल से। अरे यार इसके पास हाइब्रिडेशन क्या है, sp आया कैसे होगा, एक s और एक p के मिलने से। तो एक s और एक p के मिलने से क्या बना होगा, sp, और कितना बना होगा, 2 sp और वो दोनों के दोनों कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल से कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो sp दोनों के दोनों किसमें चले गए, सिग्मा बॉन्ड बनाने में। अब इसके पास 2 पाई बचा है, 2 p बचा है, 2 पाई बना लेगा। देखो ना, अभी तो लिखे थे 2 p ऑर्बिटल्स आर रिमेनिंग। तो अगर इसके पास 2 p बचे हुए हैं, अगर इसके पास 2 p ऑर्बिटल बचे हुए हैं, तो एक p से एक पाई बनाया और दूसरे p से दूसरा पाई बनाया। और ये बनाया कैसे है, इसको हम लोग देखेंगे ऑर्बिटल डायग्राम में। अभी मैं हल्का सा बना के दिखा देता हूं, ये एक, ध्यान से देखना, सिग्मा सिग्मा दिखा दिए। एक तो मान लो पी वाई से बना है ऐसे, ये ठीक है, और एक बना होगा पी जेड से, ये ऐसे करके जेड एक्सिस में भी होगा ऐसे। 3D में मैं ढंग से नहीं बना पा रहा हूँ शायद डायग्राम। तो ये देखो, इन लोगों की तो ओवरलैपिंग ऐसे इसी प्लेन में हो गई है, सामने दिख रहा है आपको। लेकिन जो पी जेड है, पी जेड वो ऐसे पीछे से हुआ होगा, पीछे से, मतलब दीवार के पीछे। समझ में आ रहा है कि नहीं, पी जेड उधर होगा ना पीछे, तो एक ओवरलैपिंग तो ऐसे ऐसे हो गई है, ऐसे वाली, और एक ओवरलैपिंग ऐसे हुई है, ऐसे पी जेड ऐसे होगा, तो इसके पास भी पी जेड होगा दोनों के पास, तो ये ऐसे हुआ है दीवार के पीछे। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ, तो इसको लिख लो फिर आगे पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत थोड़ा हैवी है लेक्चर, देखो समझते हुए चलोगे चीजें बहुत आसान रहेंगी। अभी इसी को ही हम लोग देखना रेजोनेंस का इंट्रो करेंगे, बहुत फील आने वाला है। ठीक है, चलो लिख लो, आगे चलते हैं। चलो यार, अब करना है ऑर्बिटल डायग्राम, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। ध्यान से देखना, कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स मैं लेता हूं तुम्हारे सामने। जैसे एक मैं पहला मॉलिक्यूल जैसे उठाऊं, तो ये देखो ब्यूटाडाइईन। ठीक, अभी मैं तुमसे पूछूं तुम्हें कितना डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो आप लोग एकदम चमकते हुए बोलोगे 1 2 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं। मैं तुमसे पूछूं सिंगल बॉन्ड दिख रहा है क्या कोई कार्बन कार्बन के बीच, तो बोल दोगे ये वाला। नंबरिंग करूं तो 1 2 3 और 4, तो आप लोग बोल दोगे कि देखो सर 1 2 तो डबल है, 3 और 4 भी डबल है, लेकिन 2 और 3 सिंगल है। पर मैं अगर ऐसा बोल दूं कि 2 3 दिख सिंगल रहे हैं पर है नहीं, होते हैं ना ऐसे कुछ लोग जो दिखते तो सिंगल है। वापस आओ, देखो मुझे बताओ
इन चारों कार्बन का हाइब्रिडेशन, इस कार्बन का क्या होगा सर sp2 होगा, डबल बॉन्ड है। इस कार्बन का क्या होगा सर, इसका भी sp2 होगा। इस कार्बन का क्या होगा सर, इसका भी sp2 होगा। इस कार्बन का क्या होगा, इसका भी सर sp2 ही होगा। डबल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 होता है, ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, मुझे बताओ अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो सब कैसे बनता है sp2, एक s और दो p से, तो एक p सबके पास बचा होगा। यस सर बचा होगा। तो अगर एक p सबके पास बचा हुआ है तो ध्यान दो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, एक p सबके पास बचा हुआ है तो एक p इसका बना दिया, एक p इसका बना दिया, एक p इसका बना दिया और एक p इसका बना दिया। ठीक, यहां डबल बॉन्ड है और यहां डबल बॉन्ड है, तो अकॉर्डिंग टू यू यहां पर डबल बॉन्ड है और यहां पर भी डबल बॉन्ड है। ठीक, सोच के देखना, ये जो ऑर्बिटल है और ये जो ऑर्बिटल है इन लोग ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तुम्हें नहीं लगता इस ऑर्बिटल के पास अगर मौका है और दस्तूर भी है, देखो बाजू में एक और ऑर्बिटल इधर, तो क्या इन लोग दोनों ओवरलैपिंग नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं सर। ये वाला ऑर्बिटल अगर इधर ओवरलैपिंग कर रहा है तो इधर भी तो कर ही सकता है, क्या दिक्कत है? हाँ, तो ये करता है। कहने का मतलब ये कभी कभी इसके साथ ओवरलैपिंग कर लेता है, कभी कभी इसके साथ कर लेता है। मतलब ये आदमी समझ में आ रहा है? हाँ, तो मतलब जब इन दोनों का ओवरलैपिंग हो सकता है, आजू बाजू में है तो ये दोनों भी तो आजू बाजू में है, इसका भी हो सकता है। अरे बिल्कुल हो सकता है। तो यहां पर भी ओवरलैपिंग दिखेगा आपको ऐसे। अब ध्यान से देखो, ये पूरा सिस्टम आपको डबली बॉन्डेड दिख रहा है ऐसे करके, पूरा ऐसे देखो। तो इसका क्या मतलब है सर? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैं बताता हूं, ध्यान से देखना और समझना। बॉन्ड ऑर्डर का नाम सुने हो? बॉन्ड ऑर्डर, हाँ सर सुना सुना सा तो लग रहा है, केमिकल बॉन्डिंग में कुछ कुछ तो पढ़ाए थे सर। बॉन्ड ऑर्डर होता है एकदम सिंपल सिंपल बेसिक डेफिनेशन बात करते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स के बीच में जितने बॉन्ड होते हैं उसको नंबर ऑफ बॉन्ड मतलब बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, एक और रिलेशन याद रख लो कभी यूज हो जाए, बॉन्ड ऑर्डर और जो बॉन्ड लेंथ है वो उसमें रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। मतलब अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम। ठीक, कभी यूज कर लेंगे इसको। अब ध्यान से देखना और समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो ये लिखे, अब इसी एग्जांपल को फिर उठाओ। ये कुछ ऐसा है, ये दिख रहा है ऐसा और ये दिख रहा है ऐसा। ठीक है, अब मुझे बस बॉन्ड ऑर्डर बताओ आप, ये नंबर 1 कार्बन, ये नंबर 2 कार्बन, ये नंबर 3 कार्बन, ये नंबर 4 कार्बन। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे ऑर्बिटल डायग्राम से कि इन दोनों के पी अगर ओवरलैपिंग कर सकते हैं तो यार इसके पी भी तो कर सकते हैं। तो अगर इसके पी करेंगे, अच्छा देखो होता क्या है, बॉन्ड कैसे बनता है? बॉन्ड कैसे बनता है? बॉन्ड बनता है सर ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से। तो सोच के देखो, मेरे को एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो सोचना यहां पर एक इलेक्ट्रॉन था, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन था, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब सोचो यहां बॉन्ड बना है, यहां बॉन्ड बना है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन पिक्चर में पार्ट ले रहा है। यहां बॉन्ड बना है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अगर आपको यहां बॉन्ड बनाना है इन दोनों में, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको इनके साथ पार्ट लेना पड़ेगा, या तो आप जुगाड़ करो। अच्छा रेडिकल वाला अभी पता नहीं है, अभी चलो मैं उसी एग्जांपल को बनाता हूँ जब रेडिकल वाला पढ़ेंगे ना, क्योंकि अभी तो रेडिकल की बात मैं किया नहीं हूँ तुमसे, तो मैं क्यों बताऊं वैसा वाला, थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए फीलिंग समझ में आई ना? एकदम समझ में आई? यस सर, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये लोग दोनों भी ओवरलैप कर सकते हैं। ठीक, कर सकते हैं। अच्छा ध्यान से देखना और समझना, इसी में अगर मैं तुमसे कहूं सर, क्या कहूं, रुको कहता हूं, पहले बना तो लूं। सर यहां पर भी कभी कभी मैं डबल बॉन्ड देखा था, पर सोच के देखो ये आदमी 2 और 3 के बीच, मतलब 2 और 3 के बीच जब भी बॉन्ड बना होगा, तो अगर 2-3 से बॉन्ड बना रहा है, सीधा सोचो ना यार, 2-3 से मिलने जा रहा है तो जो 2 है वो 1 से थोड़ी मिल पाएगा उस समय। समझ में आ रहा है ना? एक टाइम पे एक ही जगह तो रहेगा, दोनों जगह एक साथ। जादू है क्या उसके पास? ऐसे में तो फिर ये जादू सबको आना चाहिए। पढ़ाई लिखाई ध्यान दो मलाइको, ध्यान से समझना। तो यार ये जो है 2 वाला कार्बन इस 3 वाले कार्बन से जब भी बॉन्ड बनाएगा तो यहां पर बॉन्ड सिंगल हो जाएगी। मतलब ये वाला बॉन्ड कभी कभी सिंगल है और कभी कभी डबल है, सेम यही है। अभी देखो सिंगल है, लेकिन ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो ये डबल हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? ये कभी कभी सिंगल है, कभी कभी डबल है, कभी कभी सिंगल है, कभी कभी डबल है। कहना क्या चाह रहे हो सर? पार्शियली पार्शियली डबल है, ऐसा भी कुछ होता है क्या? तुम्हारी जनरेशन में तो सब हो रहा है भाई। हाँ, पार्शियली डबल केमिस्ट्री में ऐसा बहुत पहले से होता है। ठीक है, तो पार्शियली डबल है वो बॉन्ड। तो अब सोचो, सिंगल बॉन्ड को तो मैं एक बॉन्ड से दिखा दिया इसे, डबल बॉन्ड को 2 लाइन बना दिया, ट्रिपल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड से बना दिया, पार्शियल का क्या करूं मैं?
पार्शियल बॉन्ड तो सर ऐसे दिखा नहीं सकते सर, कैसे दिखाएं? देखो तरीका है, ये वाला कभी कभी डबल है, लो, ये वाला कभी कभी डबल है, लो, ये वाला भी कभी कभी डबल है और कभी कभी सिंगल है। तो देखो ऐसे डॉट से दिखाना है, इसका मतलब क्या हुआ, ये पार्शियल डबल बॉन्ड है, ये भी पार्शियल डबल, पार्शियल डबल, पार्शियल डबल। अब मुझे बॉन्ड ऑर्डर बताओ, इसको देखोगे तो बॉन्ड ऑर्डर जो है आपको क्या दिख रहा है, कौन कौन से कार्बन का पूछ रहा हूं, कार्बन 1 एंड कार्बन 2, कार्बन 1 एंड कार्बन 2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है अकॉर्डिंग टू दिस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसके अकॉर्डिंग इसको देखोगे तो दिख रहा है, हाँ सिर्फ 2 बॉन्ड बना है, और 3 और 4 का पूछूंगा तो भी 2 बॉन्ड बना है बोलोगे। लेकिन अगर मैं इसमें पूछूं 1 2 3 और 4, यहां मैं अगर बॉन्ड ऑर्डर पूछ दिया, बॉन्ड ऑर्डर किसका किसका, C1 एंड C2, तो सर आप नहीं बता पाओगे एग्जैक्ट। क्यों? क्योंकि देखो इतना तो कंफर्म पता है 1 बॉन्ड तो कंफर्म है, पर इतना भी पता है कि ये डबल भी हो रहा है कभी कभी, मतलब ये 1 से तो ज्यादा है, पर ये पूरी तरह से डबल है क्या? नहीं, पूरी तरह से डबल नहीं है, मतलब इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है ये 1 से ज्यादा है पर 2 से क्या है, कम। अरे ये कैसा हो रहा है? हो सकता है। वेलकम टू केमिस्ट्री। ध्यान देना, अभी क्या बोले, इन दोनों के बीच जितने बॉन्ड बने हैं उसको बॉन्ड ऑर्डर बोलेंगे। तो अभी तो साफ साफ दिख रहा है 2 बॉन्ड बना है, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 2। यहां पर एक बॉन्ड तो पक्का दिख रहा है देखो, लेकिन जो दूसरा है वो पार्शियल है, मतलब वो कभी कभी डबल हुआ है ना, तो कभी कभी डबल का मतलब कंप्लीट डबल तो है नहीं, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 तो लिख नहीं सकते, लेकिन एक भी नहीं लिख सकते। क्यों? अरे सिंगल थोड़ी है। अब क्या करेंगे, अब इसका जुगाड़ है, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा ना ये होता है बिटवीन 1 एंड 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 और 2 के बीच में है, ये 2 और 3 का भी सेम होगा 1 और 2 के बीच में, 3 और 4 का भी सेम होगा 1 और 2 के बीच में, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 से ज्यादा है और 2 से कम है, मतलब 1.2। हाँ फ्रैक्शन बॉन्ड ऑर्डर, हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर तो हो सकता है। ठीक, और एक आध एग्जांपल देखो, जैसे मान लो एक एग्जांपल बनाते हैं, ये कुछ देखा हुआ सा लग रहा है, बेंजीन, नालायको बेंजीन नहीं है, बेंजीन का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसका हाइब्रिड जो बनता है ना वो, उसको हम लोग बेंजीन बोलते हैं। ठीक है, अभी बात करेंगे सारा, तो सोच के देखो इस बेंजीन के स्ट्रक्चर में ये वाला कार्बन sp2, ये वाला कार्बन sp2, ये वाला कार्बन भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, और ये वाला कार्बन भी क्या होगा, सब sp2, सारे सारे क्या है sp2, मतलब सबके पास एक एक p है। अब सबके पास अगर एक एक p रिमेनिंग है, क्योंकि सोचो ना यार, वाह sp लिख दिया, sp2, सबके पास अगर एक एक p है, सबके पास क्या है, एक एक p, क्यों होगा, sp2 का मतलब ही क्या होता है, एक s और 2 p के मिक्सिंग से बना होगा, एक p बचा होगा, इसके पास एक p, इसके पास एक p, इसके पास एक p, इसके पास इसके, अरे माहौल बन गया। तो सोचो इसके p को मैं ऐसे दिखा दिया, इसके p को 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 ऐसे दिखा दिया, तो यहाँ ओवरलैपिंग हो रहा है, क्या यहाँ भी हो सकता है, हो सकता है, क्या यहाँ भी हो सकता है, हो सकता है, क्या यहाँ भी हो सकता है, हो सकता है, ऐसे तो सब जगह ओवरलैपिंग हो गई ना। और अगर सब जगह ओवरलैपिंग हो गई तो ये जो बेंजीन, जैसे मान लो एक बार ये इधर इधर बॉन्ड बनाया, हो सकता है इसका मन कर रहा हो, इसका मन कर रहा हो, देखो मैं बोला ना ये भी sp2 ये भी sp2 है, तो इन लोग बॉन्ड बना लिए होंगे इन दोनों, तो ये दोनों जब बॉन्ड बना लेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, इधर 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 ऐसा आ जाएगा। पर आपको पता है कि भाई मेरे को ओरिजिनल आइटम बनाना है, तो मुझे इतना पता है, जैसे मैं नंबरिंग करूं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, अगर मैं नंबरिंग करता हूं तो इसमें तो 1 2 डबल है, उसमें 1 2 सिंगल है, इसमें 2 3 सिंगल है, उसमें 2 3 डबल है, वाह, इसमें 3 4 सिंगल है, इसमें 3 4 डबल है, इसमें 4 5 सिंगल है, इसमें 4 5 डबल है, इसमें 5 6 सिंगल है, नहीं 5 6 डबल है, इसमें 5 6 सिंगल है, मतलब कभी कभी सिंगल कभी कभी डबल, वही दिख रहा है। तो पक्का ये कुछ ऐसा दिखता होगा, मुझे इसकी शक्तियां महसूस हो गई हैं, ये देखो ऐसा, ये है बेंजीन ओरिजिनल, ये बेंजीन का हाइब्रिड है। और यही कुछ लोग इसको ऐसा बना देते हैं, कैसा, ये बीच में कौन डॉट करे ऐसे करके गोला बना देते हैं। ठीक है, तो ये होता है बेंजीन, समझे, मतलब आपको बस देखना है हाइब्रिडेशन क्या है। अगर हाइब्रिडेशन दिख रहा है, पी आपको खाली दिख रहा है, तो हो सकता है वो बाजू वाले के साथ भी ओवरलैपिंग कर रहा हो। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये हुआ ऑर्बिटल डायग्राम। अब फिर माहौल बनाते हैं आगे, इतना लिखो फिर चलते हैं आगे। ठीक है, चलो चलो भाई अगला चीज पढ़ना है, कंसेप्ट ऑफ लोकलाइज्ड, हाँ ठीक है, कंसेप्ट ऑफ लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना।
इतना तो सबको पता है ना, चार्ज अगर डिस्पर्स होगा, चार्ज फैलेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्या याद रखना है अपने को, चार्ज डिस्पर्स होगा, डिस्पर्स नहीं समझेगा आधे लोग को, फैलेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। कोई भी चार्ज अगर फैल जाए स्टेबल होने लगेगा वो। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे कोई प्लस चार्ज है, बहुत ज्यादा प्लस है, तो प्लस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, चार लोगों में बढ़ गया ना, तो चार्ज डेंसिटी कम हो गई तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। वैसे ही कोई माइनस चार्ज है, फैला दो उसको चार लोग के ऊपर, फिर चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, सिंपल है। अब ध्यान देना, चार्ज फैलेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मैं एग्जांपल लिखता हूं, CH3 CH2 CH2 और NH2। क्या आपको पता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा? डेफिनेटली होगा सर। अभी कुछ दिन पहले हम लोग पढ़े थे कि जो कार्बन स्केलेटन है वो प्लस आई लगाता है, तो ये तो प्लस आई पुश कर ही जा रहा होगा इसको ऐसे करके, ठीक। और ये जो नाइट्रोजन है इसके पास पहले से क्या है, हैविंग लोन पेयर, हैविंग लोन पेयर। अब सोचो इसके पास पहले ही लोन पेयर है, इन लोग और पुश किए जा रहे हैं, तो ये भाई ये रोने लगेगा। क्या होगा, रो रहा है, और रो रहा है और ये मिन्नतें कर रहा है कि भाई जुगाड़ करो सर, मेरा कुछ, मेरा चार्ज फैलवा दो, मैं थोड़ा खुश हो जाऊं, ऐसा हो। अब ध्यान देना, एक और एग्जांपल मैं लिखता हूं। क्या करूं मैं इसका चार्ज को फैलाने के लिए? हाँ, मैं एक जुगाड़ कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? अभी थोड़ी देर पहले हम लोग रेजोनेंस का आइडिया लिए थे, ऐसा, ये देखो ये वाला एग्जांपल लिए थे। इसमें क्या हुआ था, ये जो देखो यहां पर ये चार कार्बन है और दो ही बॉन्ड थे, दो बॉन्ड थे ना, एक दो तीन चार, चार कार्बन, एक दो तीन चार, और बॉन्ड कितने हैं पाई वाले, एक और दो। तो यहां पर केवल बॉन्ड ऑर्डर क्या था, दो, और यहां पर भी दो। सोच के देखना, यहां सिंगल दिख रहा है आपको, लेकिन ये सिंगल नहीं है। अभी तो देखे थे ना ऑर्बिटल डायग्राम से, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये पूरा घूम रहा है ऐसे। मतलब ये जो क्लाउड होता है, जैसे मैं अगर इसका हाइब्रिड 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 बनाऊं, इसका इसका जो हाइब्रिड था वो ऐसा कुछ बनाया था। मतलब जो चार इलेक्ट्रॉन है वो बढ़िया ऐसे घूम रहा है ऐसे। और ऐसा कब हो पा रहा था सर? ये तब हो पा रहा था जब इसके पास भी पी हो, इसके पास भी पी हो एक, इसके पास भी पी हो एक, इसके पास भी पी हो एक। तो जब पी पी आजू बाजू में मिल जाएंगे पैरेलल, तो ये दोनों ओवरलैपिंग कर सकते हैं। और सीधा सीधा कहें तो इसके पास इलेक्ट्रॉन हो, ये खाली हो, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है, या इसके पास इलेक्ट्रॉन हो, ये खाली हो, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं कुछ जुगाड़ करके इसके बाजू में पाई बॉन्ड बना दूं, अब जैसे ही पाई बॉन्ड बनाऊंगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, कार्बन का एक पाई बनाया तो कार्बन के पास एक पाई बच जाएगा, तो नाइट्रोजन खुश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास भी पाई आ गया और इसके पास भी आ गया। अभी पाई नहीं आया, आएगा, लेकिन ये कैसा जुगाड़ करेगा पता है? ध्यान देना। अभी 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 मैं फिर एक बढ़िया एग्जांपल ले रहा हूं। अभी इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या है, ध्यान देना। आपको दिख रहे होंगे दो बॉन्ड इधर बनाया हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड बनाया इधर कार्बन के साथ, तो तीन तो सिग्मा दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं? तीन सिग्मा प्लस एक लोन पेयर भी है उसके पास। देखो एक लोन पेयर है और तीन सिग्मा बॉन्ड है, दो हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ। तो इसका जो हाइब्रिडेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, sp3 आ रहा है अभी। पर नाइट्रोजन स्टेबिलिटी पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। क्या कहना चाह रहे हो सर? वो अगर उसके आजू बाजू में उसको जुगाड़ मिला पाई का, अपने चार्ज को फैलाने का जुगाड़ मिला, इलेक्ट्रॉन देने का जुगाड़ मिला, तो अपने sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को किसमें मतलब अपने sp3 हाइब्रिडेशन को किसमें चेंज कर लेगा, sp2 में। अब क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान देना, नोट डाल के लिखना इस बात को। नोट, क्या नोट? एटम कंटेनिंग लोन पेयर। कोई एटम है जिसके पास लोन पेयर हो, उसके बाजू में, उसके बाजू में पैरेलल p ऑर्बिटल मिला। अभी जुगाड़ है ना, ये एकदम एग्जैक्ट नहीं है, आप समझो, बस आप जुगाड़ से समझो, क्योंकि फिर धीरे धीरे आप एक बार जुगाड़ समझ जाओगे तो अपने आप करना सीख जाओगे, है ना। तो अभी ये जुगाड़ लिख रहा हूं बस ताकि आगे की चीज समझ में आए। एटम कंटेनिंग लोन पेयर, उसके बाजू में पैरेलल p ऑर्बिटल मिला, तो इट कैन चेंज इट्स हाइब्रिडाइजेशन। मतलब वो स्टेबिलिटी पाने के लिए अपना हाइब्रिडेशन बदल लेगा। तो नाइट्रोजन क्या बोलता है,
सर नाइट्रोजन क्या बोलता है, देखते हैं क्या बोलता है। अब इसी एग्जांपल को थोड़ा ध्यान से देखना है यार, समझना, ये हैवी है कंसेप्ट। नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन को ध्यान से देखो, एक NH2 ये ऐसा था, इधर कार्बन का स्केलेटन है, ठीक है, ध्यान से देखना। इसका हाइब्रिडेशन क्या बोले थे अभी, sp3 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 बना कैसे होगा सर, ये बना होगा एक S से और 3 P से, px py और pz, ठीक। अभी मैं बोला कि इसके आजू बाजू में अगर पैरेलल P मिला तो ये अपने हाइब्रिडेशन को sp3 से किसमें कन्वर्ट कर लेगा, sp2 में। मतलब अगर इसको कुछ ऐसा जुगाड़ मिल जाए, ऐसा जुगाड़, ये देखो ऐसा जुगाड़, अब ध्यान देना, अब इसके देखो, इसका हाइब्रिडेशन sp2 है, इसका हाइब्रिडेशन sp2 है ना, तो अगर ये sp2 है तो इसके पास एक p होगा, और ये अपना हाइब्रिडेशन को किसमें स्विच कर लेगा, sp3 से किसमें स्विच कर लेगा, sp2 में। क्यों, क्योंकि इसके बाजू में इसको क्या मिल जा रहा है, एक p। अभी लिखे थे ना, कोई एटम हो जिसके पास लोन पेयर हो, उसके बाजू में पैरेलल p ऑर्बिटल मिला तो अपने हाइब्रिडेशन को वो चेंज कर लेगा। क्यों, स्टेबिलिटी पाने के लिए, क्यों, उसका चार्ज फैलेगा, कैसे फैलेगा देखना। तो ये sp3 से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, sp2 में, sp3 से sp2 में। मतलब अब इसका हाइब्रिडेशन क्या है, अब इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। और sp2 बना कैसे होगा, एक S से और दो P से, मान लो px py, इन दोनों से बना है। अब ध्यान देना, ध्यान देना, इसमें जो एक P बचा है, रिमेनिंग P, रिमेनिंग 1 P ऑर्बिटल, एक P ऑर्बिटल बचा हुआ है। और अब समझना ध्यान से, इस नाइट्रोजन को देखो मन की आंखों से, तो इसको मैं फैला के लिखता हूं, रुको, ऐसा एक H, ध्यान से देखना, नीले बॉन्ड मैंने बनाया है, ये नाइट्रोजन कितना सिग्मा बॉन्ड बनाया है, 1 2 और 3, कितना सिग्मा दिख रहा है, 3 सिग्मा, कितना सिग्मा, 3 सिग्मा। और सिग्मा बॉन्ड किससे बनता है सर, सिग्मा बॉन्ड तो हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है। मतलब ये जो sp2 है, एक S और 2 P, देखो ध्यान से, एक S और 2 P, अपने हाइब्रिडेशन को चेंज कर लिया, sp3 से किसमें चेंज कर लिया, sp2 में। अब sp2 बना कैसे होगा, एक S से और 2 P से, और कितना बना होगा, 3 बना होगा, sp2 और sp2, 3 sp2 बने होंगे, 3 मिल रहे हैं, 3 बने होंगे। और थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे कि हाइब्रिड ऑर्बिटल से कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। मतलब ये जो 3 सिग्मा इसके बने हैं, 3 सिग्मा, वो तीनों किससे बने होंगे, sp2 से, sp2 और sp2 से, ठीक। अब जो इसका लोन पेयर होगा, लोन पेयर बचा हुआ है ना, ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर, इसको मैं देखो हिंदी में लिख रहा हूं, लोन पेयर प्योर P में पड़ा है, प्योर P ऑर्बिटल में पड़ा है। लोन पेयर किसमें पड़ा है, प्योर P ऑर्बिटल में। अब अगर लोन पेयर प्योर P ऑर्बिटल में पड़ा है तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ऐसा और ये ऐसा, और यहां पर है इलेक्ट्रॉन। तो क्या ये अपने इलेक्ट्रॉन को इधर ट्रांसफर कर सकता है, क्या यहाँ ओवरलैपिंग हो सकती है, अरे बिल्कुल हो सकती है। अभी तो पढ़े थे, अगर मौका मिला, दस्तूर मिला इसको, क्योंकि देखो इसके पास इधर भी मौका है, इसके पास इधर भी मौका है, तो दोनों तरफ बना लेगा वो। तो क्या यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है कि ये वाला जो चार्ज है पहले यहीं पर था, पर अब ये फैल गया इसके साथ। तो जब भी ऐसा दिखेगा, जैसे यहाँ देखो, यहाँ कुछ फैल पाएगा, नहीं फैल पाएगा, इसका हाइब्रिडेशन sp3 है ना, अगर इसका sp2 होता इस वाले कार्बन का, तो इसके पास एक P होता प्योर वाला, तब जाके ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन ओवरलैपिंग कर सकते थे। मतलब ये नाइट्रोजन, ये कार्बन के P ऑर्बिटल, पर इसका तो sp3 है, मतलब इसका जो चार्ज है वो यहीं पर है। तो जब चार्ज नहीं फैलता, ऐसे वाले केस में, ऐसे वाले केस में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड लोन पेयर। क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड लोन पेयर, ठीक। और जब चार्ज फैल जाता है, जैसे ये एग्जांपल था, क्या एग्जांपल था ये, ऐसा था ना, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, ये था। इसके पास एक P है, इसके पास एक P है, इसके पास भी एक P है। अब इसका जो लोन पेयर है ये फैल सकता है ऐसे। तो जब ये फैलेगा तो क्या ये लोकलाइज हुआ, नहीं हुआ। इस वाले को क्या बोलते हैं, डी लोकलाइज। क्या बोलते हैं इसको, डी लोकलाइज। अब तुम लोग पूछोगे सर ये डी लोकलाइज क्यों हो रहा है, अभी तो बोले थे ना थोड़ी देर पहले, याद करो, चार्ज फैलेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो इसका चार्ज अगर डी लोकलाइज होगा तो नाइट्रोजन थोड़ा खुश हो जाएगा, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये हुआ लोकलाइज और डी लोकलाइज का कंसेप्ट। अब फिर यहां फंसोगे, एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल बना रहे हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल बना रहे हैं, है ना यार, दिमाग बहुत लगाना पड़ेगा यहाँ पर आपको, ठीक है, आराम से समझना, इत्मीनान से, ठीक। अब ध्यान दो, इस नाइट्रोजन पे ध्यान दो, इसका हाइब्रिडेशन क्या दिख रहा है आपको, इस नाइट्रोजन का साफ साफ दिख रहा है सर sp2। मेरा सवाल यह है कि इसका जो लोन पेयर है, लोन पेयर
ये डी लोकलाइज्ड है या नहीं? डी लोकलाइज्ड और लोकलाइज्ड क्या है बताओ? अगर फैल रहा होगा तो लोकलाइज होगा, नहीं डी लोकलाइज होगा। अरे फैल जाएगा तो डी लोकलाइज, घूम गया ना इधर उधर, डी लोकल, और लोकलाइज मतलब वहीं पर है, वहीं का है, लोकल आदमी है वो हमारी तरफ। क्या बात है। अब सोचना, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन तो सर sp2 है, दिख ही रहा है, डबल बॉन्ड पहले ही sp2 है, वो तो चेंज ही नहीं किया, पहले से sp2 है, चेंज थोड़ी किया, नहीं किया, पहले से ही sp2 है। देखो इस वाले केस में ये तुम्हें sp3 दिख रहा है। ये कैसा केस था? ये वाला केस था ना, यहां डबल बॉन्ड ऐसा लगाया था, एक काम कर लो, चलो ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ NH2 था और यहाँ डबल बॉन्ड लगाया ऐसे, तब ये अपना sp3 से sp2 किया। देखो ना sp3 दिख ही रहा है आपको, कैसे? 2 सिग्मा बॉन्ड इधर, 1 सिग्मा इधर, तो 3 सिग्मा तो दिख ही गए, और साथ ही साथ एक लोन पेयर भी तो है, एक लोन पेयर, तो 4 आ रही है वैल्यू, तो हाइब्रिडेशन क्या होता था? sp3। तो ये sp3 से sp2 में स्विच कर लेगा, पर ये पहले ही डबल बॉन्ड बनाया, मतलब ये पहले से ही किसमें? sp2 में। वीडियो रुकी तो नहीं है? 1 मिनट, नहीं रुकी है। तो ये पहले से ही किसमें? sp2 में। अब ध्यान से देखना और समझना, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 और 2p3, ठीक। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 1 2 1 1 और ये 1, ठीक। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, इसका हाइब्रिडेशन क्या है सर? इसका हाइब्रिडेशन है sp2। sp2 बना कैसे होगा? एक s और 2p से, मान लो px py जाना है 10 डिवाइडेड, sp2 बना कितना होगा? 3 बना होगा सर, sp2 और एक और sp2, 3 sp2 बने होंगे। आ रहा है कि नहीं आ रहा है पूरा? हाँ आ रहा है, ठीक है, 3 sp2 बने होंगे, ठीक है, 3 sp2 बने होंगे। अब मेरे को बताओ, ये जो लोन पेयर है, ये पाई बॉन्ड, ये क्या कहते हैं, लोकलाइज होगा कि लोकलाइज? बहुत प्यारा कंसेप्ट आ रहा है, बहुत प्यारा, समझना। 1 प्योर पी इस रिमेनिंग, ये जो प्योर पी है ना एक ठो, क्योंकि देखो px py pz होता है, तो 2 मिक्सिंग में गए, तो 1 प्योर पी, कौन सा प्योर पी बच रहा है? pz मान लो बच रहा है, 1 प्योर पी pz इज रिमेनिंग, एक प्योर पी बच रहा है। अब मुझे बताओ, ये जो नाइट्रोजन है, ये कितना सिग्मा कितना पाई बनाया है? देखो ध्यान से सर, ये देखो एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर। सर ये जो नाइट्रोजन है मेरे को जो दिख रहा है, ये वाला नाइट्रोजन, ये इसका नंबरिंग मैं स्टार लगा देता हूं, तो इस पे भी मैं स्टार लगा देता हूं। ये जो नाइट्रोजन है, ये जो नाइट्रोजन है सर, ये 2 तो सिग्मा बना है, एक इधर एक इधर, ठीक है सर, 2 सिग्मा। सर ये एक, इसके पास एक लोन पेयर है, यस सर, एक लोन पेयर है, साथ ही साथ सर इसके पास एक पाई बॉन्ड है। क्या है? एक पाई बॉन्ड है, देखो दिख रहा है ना ये वाला डबल बॉन्ड। अब सोचना, पाई बॉन्ड जो होता है वो किससे बनता है? प्योर पी से। किससे बनता है? प्योर पी से। पाई बॉन्ड किससे बनता है? प्योर पी से। तो ये जो पाई बॉन्ड होगा वो प्योर पी से बना होगा, मतलब ये जो प्योर पी है जो बचा हुआ था वो यूटिलाइज हो गया, किसमें? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में। किसमें यूटिलाइज हो गया? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में। अब देखो फिर से लिखते हैं, क्या क्या था मेरे पास? ये जो पाई बॉन्ड था वो किसको कौन खा गया? प्योर पी, जो पी जेड बचा था वो, ठीक। अब 2 सिग्मा बचे हैं और एक लोन पेयर, क्या क्या बचा है? 2 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर, ये बचा हुआ है, ठीक है सर। अब सोचो तुम्हारे पास ऑर्बिटल कौन कौन से थे? sp2 था, sp2 था, sp2 था और एक p था। कितने लोग थे टोटल? इधर लिखता हूं, sp2 था, sp2 था और एक और sp2 था, 3 तो sp2 थे सर, और एक प्योर p भी था, एक sp2 एक sp2 एक और sp2 और एक प्योर p था। तो ये तो किसमें बन गया? ये तो चला गया सर पाई बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि प्योर ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड बनेगा, हाइब्रिड से बनेगा नहीं। अब तुम्हारे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बचे, 1 2 3। इसमें तो चलो 2 लोग तो सिग्मा बना लिए, देखो 2 सिग्मा है ना, तो 2 सिग्मा, देखो 2 सिग्मा, एक इधर एक इधर, तो 2 लोग तो सिग्मा बनाने में चले गए। तो इसका जो लोन पेयर होगा, लोन पेयर, ये लोन पेयर कहां पड़ा हुआ होगा सर? ये बचे हुए sp2 में होगा। तो इसका जो लोन पेयर है, इसका लोन पेयर कहां है? लोन पेयर किसमें है भाई? इसका लोन पेयर किसमें है? हाइब्रिड ऑर्बिटल में, हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। अब मेरे को बताओ, अगर इसका लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में है तो क्या वो रेजोनेंस में जा पाएगा? अरे रेजोनेंस का नाम क्यों ले रहा हूं, मतलब अगर इसका लोन पेयर हाइब्रिड में पड़ा हुआ है तो मेरे को पता था, मेरे को तो पी चाहिए ना, पी में होता तो ऐसे ऐसे इधर उधर हो पाता, पर इसका पी में नहीं है, इसका किसमें? हाइब्रिड ऑर्बिटल में। समझ में आ रहा है कि नहीं? पी में होता, जैसे इसका लोन पेयर पी में होता, जैसे इसका लोन पेयर पी में था ना, ऐसे प्योर पी में बचा हुआ था। तो अगर ये प्योर पी में बचा हुआ होता तब तो वो चलो बाजू वाले के साथ जुगाड़ जमा पाता ऐसे, लेकिन इसका जो लोन पेयर है वो प्योर पी में है ही नहीं, क्योंकि प्योर पी तो यूटिलाइज हो गया पाई बॉन्ड बनाने में। तो इसका जो लोन पेयर होगा वो कहां जाएगा सर? वो हाइब्रिड में जाएगा, और अगर वो हाइब्रिड में जाएगा
तो दूसरे के साथ जुगाड़ जमा पाएगा? नहीं। तो क्या वो लोकलाइज नहीं रहेगा? वो घूम पाएगा? नहीं घूम पाएगा। तो वो जो चार्ज होगा वो क्या होगा? वो जो लोन पेयर होगा वो क्या होगा? सर वो लोकलाइज्ड होगा, वो लोकलाइज्ड होगा। मतलब यहां पर नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या है? लोकलाइज्ड। ठीक, अब मैं थोड़ा मिटाता हूं, यहाँ कचरा हो गया है ना? कचरा नहीं भाई, बहुत जानकारी है, लिख लिया हो ना? लिख लिया हो ना? इधर को मिटा दूं? हाँ ठीक है, मिटाता हूँ। ध्यान देना, एक दो एग्जांपल से मैं बस कंक्लूड करता हूं यहाँ पे। ठीक है, एक दो एग्जांपल बस कंक्लूड करते हैं। ठीक है, देखना समझना। जैसे मान लो मैं ये एग्जांपल लिखा, ये या ऐसा लिखना है, चलो आर, कोई भी ग्रुप। ठीक, इसके पास भी लोन पेयर है। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ। ठीक, मेरे को बताओ लोकलाइज कौन सा है, डी लोकलाइज कौन सा है? सर ये भी चाहता है मेरा चार्ज फैल जाए, ये भी चाहता है मेरा चार्ज फैल जाए। इसको अगर चार्ज फैलाना है तो इसके बाजू में पी का जुगाड़ करो। सर इसके बाजू में पी का जुगाड़ नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? अरे भाई इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 है, सिंगल बनाया है वो सारा बॉन्ड। देखो सिंगल है ना, चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो sp3 है। अगर ये sp3 है मतलब इसके पास तो p बचा ही नहीं है। नो प्योर p इज रिमेनिंग। नो, वाह क्या लिख रहा हूं मैं, नो, वाह फिर से क्या लिख रहा हूं, नो प्योर p। अगर प्योर p नहीं है तो इसके पास ये वाला जुगाड़ नहीं है, तो ये अपना फैला नहीं पाएगा। तो इसका जो लोन पेयर है उसको मैं क्या बोलूंगा? लोकलाइज्ड है। क्या है ये? लोकलाइज्ड। लेकिन ध्यान देना इसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp2, और ये sp2 है, इसके पास एक p होगा। अब अगर इसके पास एक p होगा तो ये अपना जुगाड़ जमा सकता है बाजू वाले के साथ। ठीक, कैसे? सबसे पहली बात, अभी इसका हाइब्रिडेशन देखो क्या है, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, तो दो सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं प्लस एक दो, दो लोन पेयर दिख रहे हैं। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3, दो और दो चार, चार का sp3 होता है। अगर इसका sp3 हाइब्रिडेशन, अभी मैं बोला अगर उसको बाजू में मौका मिला प्योर p के साथ जुगाड़ जमाने का, तो अपने sp3 हाइब्रिडेशन को किसमें कन्वर्ट कर लेगा? sp2 में चेंज कर लेगा। sp2 में चेंज करेगा तो इसको क्या क्या चाहिए? एक s और दो p, मान लो px और py। ठीक, अब मेरे पास sp2 बनेगा। sp2 कैसे बनेगा? एक s और दो p से कितने बनेंगे? sp2 और एक और sp2। ठीक, और ये तो तीन मेरे पास क्या हो गए? हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो मेरे पास टोटल कौन कौन से ऑर्बिटल है? एक sp2 है, एक और sp2 है, एक और sp2 है, क्योंकि तीन लोग मिले ना, और एक मेरे पास प्योर p भी है। क्या है? प्योर p। ठीक, अब ध्यान देना समझना, मेरे पास इसके पास चार आइटम है। क्या क्या? देखो इसको देखो, दो सिग्मा है और दो लोन पेयर है, दो सिग्मा है और दो लोन पेयर है। तो दो सिग्मा दो लोन पेयर, मेरे को इतना पता है सर सिग्मा बॉन्ड तो हाइब्रिड से बनेगा, तो एक यूटिलाइज हो गया, एक और यूटिलाइज हो गया, ये दोनों क्या बना लिए? सिग्मा। अब दो लोन पेयर है इसके पास, दो लोन पेयर और दो ऑर्बिटल है, एक sp2 वाला है, एक sp2 वाला है और एक प्योर है। तो दो लोन पेयर में एक लोन पेयर यहां चला जाएगा और जो दूसरा लोन पेयर है वो कहां चला जाएगा? प्योर p में। मतलब इसका दो लोन पेयर था जिसमें से एक लोन पेयर क्या हो गया? डी लोकलाइज्ड। समझ में आ रहा है? नहीं, क्योंकि वो प्योर p में चला गया, प्योर p में चला गया तो ये ऐसे करके माहौल बना लेगा इसके साथ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, ये था लोकलाइज चार्ज और डी लोकलाइज चार्ज, है ना? अब यहीं से रेजोनेंस को उठाना है हमको, रेजोनेंस की जो इंट्रोडक्शन है यहीं से उठाएंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आएगा। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं कर रहे, मैं सोच रहा था कि आज ही पढ़ा लेंगे, है ना? आप इसको नोट्स बनाए, बढ़िया से समझे, कुछ डाउट है तो कमेंट करें, हम जरूर उसका आंसर देंगे और अगली वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए ध्यान रखना, बाय बाय।